हेलो मेरे बहादुर दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम आपको एक सच्ची डरावनी और एडवेंचर से भरपूर कहानी की यात्रा पर ले चलेंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस भी कर लो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कहानी। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए हुए था। ये देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, ये बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा, कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वे उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फोन बजता है। वह जेब से फोन निकालता है, तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं हैं। वे जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वे हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वे वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफी दूर तक भागने के बाद रोहित हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वे एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वे महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वे अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वे छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा होता है। ये देखकर रोहित फिर से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वे आदमी देखता है सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। ये सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वे तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वे लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वे लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित के बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वे रोहित को ढूंढते ढूंढते उधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कहराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए भी कोई उधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वे कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता था। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इस घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और वे आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती है और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।